फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी हमें गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट लगातार क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे असली वजह, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें ग्रीन एनर्जी के छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या वाकई में आने वाले समय में हमारा इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है या फिर हमको बड़ा लॉस हो सकता है। वैसे अगर आप देखो तो सुजलॉन एनर्जी में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले समय में तो उसको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे और भी गिरावट हो सकती है और ये बात मैंने आपको लगातार बताई है। और इसीलिए जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मैंने ऐसे स्टॉक से दूर रहने को कहा है जो इस समय पेनी स्टॉक है और आने वाले समय में और भी गिरावट की संभावना बन सकती है, तो उनका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना भी बनती है। लेकिन फिर भी इतना गिरावट की संभावना बहुत कम है, लेकिन इस समय जो सेंटीमेंट बाजार के बिगड़े हुए उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि बाजार में गिरावट है। अब आप देखोगे तो बाजार में गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो है क्रूड ऑयल जो लगातार तेजी में बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारा इंडियन रुपीज जो लगातार पीट रहा है, और दूसरी तरफ है एफआई का रुझान जो पिछले कई दिनों से बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ये सारे जो रीजन है यही बाजार के लिए निगेटिव बने हुए हैं, और जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है बाजार के लिए एक तरह से देखें तो नज़र लग गई है, और सिर्फ हिंदुस्तान का बाजार ही नहीं विश्व के सारे बाजार में गिरावट चालू है। और इस गिरावट के बीच में हर कोई स्टॉक गिरा है, तो क्या सुजलॉन बच के रहेगा? यहाँ पर भी गिरावट जरूर होगी, लेकिन ऐसा ही समय आता है जब आप निवेश करें डीप में और नजरिया रखें लॉन्ग टर्म का, तो आने वाले समय आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब कोविड की पहली लहर आई थी सारे के सारे बाजार धराशायी हो गए थे, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टॉक नीचे आ गए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी भी 1 रुपीज़ का स्टॉक बन गया था, लेकिन उसके बाद में जो दौड़ना शुरू किया तो 13 तक गया। कितना शानदार रिटर्न दिया कम समय में। ये सिर्फ सुजलॉन के साथ में नहीं है, बड़े बड़े स्टॉक यानी आप देखो तो टाटा पावर, अदानी पावर, वो भी 20, 25, 30 रुपये के प्राइस का स्टॉक आ गए थे, वो 300 तक जाके आए। तो ऐसे ही होता है, डिप में खरीदारी करने पे आपको बहुत सारा फायदा होता है, और ये ऐसा मौका है जब आप यहाँ पे खरीदारी करें। गिरावट से बिल्कुल न डरे, नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बाजार से दूर रहे। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा रिजल्ट और क्या रिजल्ट के बाद स्टॉक में तेजी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, लो बना 6.60 का और हाई है 6.90 का। अंत में 6.70 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.74% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसके एनएससी के वॉल्यूम को देखें तो आज एनएससी में 3,08,83,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,48,35,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.04% है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 50% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, यानी यहाँ पे लोग अच्छी खासी खरीदारी कर भी रहे, डिलीवरी के लिए माल उठाया भी जा रहा है, और काफ़ी ये जो लोग हैं जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें जो पहले इन्होंने माल खरीदा हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में कुछ कमी हो रही है। अब यहाँ पे जो बाजार में सबसे बड़ी गिरावट की वजह बनी वो है निफ्टी एनर्जी। पावर सेक्टर में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट है और इसका असर हमें सुजलॉन में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,078 के स्तर पर आज क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमें 0.19% की गिरावट देखने को मिली, और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे कारोबार करने लगेगा। अभी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जितने भी एयरपोर्ट है वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही संचालित होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना निकलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो पहले सिर्फ लिमिटेड मात्रा में थी, यानी डिस्कॉम को ही बिजली बेच पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेलवेज, एयरपोर्ट, ऐसे बड़े बड़े जहाँ पे बहुत सारी बिजली की खपत होती है वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से चलेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी जो विंड क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है उसके लिए बहुत सारी संभावना निकल रही है। तो आने वाले समय में बिल्कुल इसका फायदा सुजलॉन को मिल सकता है। यहाँ पे बेंगलुरु में एक बड़ा डिसीजन लिया गया, वहाँ पे जितनी भी जीपी ऑफिस है, यानी ग्राम पंचायत की जो ऑफिस है, वो सारे के सारे अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चलेंगे। वहाँ पे बिजली का जो इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। सोलर रूफटॉप लगाए जा सकते हैं या फिर विंड पावर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो टोटल बेंगलुरु में जितने भी ग्राम पंचायत का ऑफिस है वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चलेंगे। उसके पीछे वजह है कि सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है ग्रीन एनर्जी का, और 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चले जाना है, यानी जितना भी इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा
ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और इसीलिए इस तरफ एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार जितने सरकारी ऑफिस है वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चलेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि यहाँ पे अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी बनाई नहीं की है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ बहुत सारे डिस्कॉम है जो बहुत सारा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, इनका जो लगातार जो बकाया है वो दे नहीं पा रहे और इसी वजह से इस क्षेत्र को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और इसीलिए सरकार को जल्दी से इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सरकार का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। यहाँ पे जो एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जितने बड़े बड़े स्टेट है उनके ऊपर बहुत सारा बिजली का कर्ज है, यानी उनकी टोटल जो जीडीपी है उस जीडीपी के लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्किम और आंध्रा के ऊपर उनकी टोटल जीडीपी का 4.5% तो बिजली का ही कर्जा है जो इनके बजट से ऊपर है। आप देख सकते हो कि बजट से ज़्यादा उन्होंने कर्ज लेके रखा हुआ है और ये देख सकते हो कि लगातार बहुत सारा इनके ऊपर लोड हो रहा है और इसी वजह से वो पैसे चुका भी नहीं पा रहे और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। अब इसके लिए सरकार को कोई पॉलिसी लानी होगी ताकि जल्द से जल्द इनका जो बकाया वो जाए, तभी जितने ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना इसी तरह से अगर उनके ऊपर बकाया कर जाएंगे तो वो अपना कारोबार कैसे कर पाएंगे। वैसे तो पिछले दिनों हमने देखे बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जो G7 देश है वो भी हमारे यहाँ पे हेल्प करने वाले, वहाँ से बहुत सारा फंड आ सकता है। जर्मनी ने भी कहा है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो आप देख सकते हो कि विश्व से मदद मिलेगी जिसकी वजह से ये सेक्टर में आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। साथ में गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से निर्णय ले लिया है। आप देखोगे तमिलनाडु और गुजरात में 4 गीगावाट की इंस्टॉलेशन शुरू होने वाली है, उसका टेंडर निकलने वाला, हो सकता है उसका फायदा भी सुजलॉन को मिले। तो आने वाले समय में तो प्रचुर संभावना है और इसी के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। पेनी स्टॉक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ पे यूपी से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। योगी गवर्नमेंट ने जो 2.0 यानी सेकंड जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट बनी है, तो 100 डेज में उन्होंने जो बिजली की जो प्रॉब्लम थी उसको काफ़ी ज़्यादा सुधार लिया है। यहाँ पे मतलब जो पहले उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बिजली की कटौती होती, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। तो एक तरह से देखें तो बिजली की खपत बढ़ रही है और इसको पूरा करने के लिए जो परंपरागत ऊर्जा वो तो काम कर ही रहे हैं, साथ में ग्रीन एनर्जी का भी सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। आज सुजलॉन एनर्जी में बहुत बड़ी बड़ी डील भी हुई है, जहां पे डील के माध्यम से खरीदारी की भी गई है और बिकवाली भी की गई है। तो आप देखोगे तो 2:21 पर 6.70 की प्राइस से यहाँ पे 15,24,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 2:24 पर 6.65 की प्राइस से 9 लाख शेयरों की एक डील हुई। फिर 2:25 पर 6.65 की प्राइस से 12,59,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 2:34 पर 6.65 की प्राइस से करीब 9,29,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 2:50 पर 6.65 की प्राइस से ही करीब 13,59,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी बड़ी डील हुई है, जिसके माध्यम से आज बिकवाली और खरीदारी दोनों हुई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़े फंड है जो अभी एक्टिव है और आने वाले समय डिप में खरीदारी भी करे तो ये स्टॉक की प्राइस तो आने वाले समय बिल्कुल बढ़ सकती है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर ये इतनी बड़ी जो बिकवाली अगर होती तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता था, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा। जो गिरावट है वो 1% से कम है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी बिकवाली नहीं बल्कि खरीदारी भी हो रही है। तो इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल बने रहे, ये स्टॉक वाकई में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा आने वाले समय में। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.65 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.55 तक स्टॉक जाएगा, वहां पर भी नहीं रुका तो फिर 6.40 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 6.90 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.05 तक स्टॉक जाएगा और वहां तक पहुंच गया तो फिर 7.15 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक में अभी फिलहाल एक तरह से देखो डाउनफॉल बना हुआ है। उसके पीछे वजह है कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर में गिरावट है और पावर सेक्टर के शेयरों में दबाव की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो रही है। लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप पहले ऊपर प्रॉफिट बुक कर चुके तो यहाँ पे खरीदारी करें। नजरिया 2 से 3 साल का रखें, आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।